एक खूबसूरत स्थलरुद्ध राष्ट्र सर्बिया मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के चौराहे पर स्थित है। हालांकि इसकी तटरेखा का अभाव है, फिर भी इसकी सीमा कई देशों से लगती है। उत्तर में हंगरी, क्रोएशिया और रोमानिया, पश्चिम में बोस्निया और हर्जेगोविना और दक्षिण में मोंटेनेग्रो और बुल्गारिया। गौरतलब है कि सर्बिया आधिकारिक तौर पर कोसोवो को मान्यता नहीं देता, जो इसके ठीक दक्षिण में स्थित है। 88,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सर्बिया इस क्षेत्र के कई अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा है। देश की राजधानी बेलग्रेड इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित शहर है। पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय प्रस्थान बिंदु कैनेज मिहाइला स्ट्रीट है, जो शहर का सबसे व्यस्त पैदल मार्ग है और जिसका नाम प्रिंस मिहाइला के नाम पर रखा गया है। यह जीवंत क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय दुकानों से भरा हुआ है और अक्सर पर्यटकों, स्थानीय लोगों और सड़क पर प्रदर्शन करने वालों से भरा रहता है। केवल 360 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र के साथ बेलग्रेड में घूमना आसान है। कुछ नगर पालिका बसों में हवाई अड्डे से शहर के केंद्र तक परिवहन निःशुल्क है। उदाहरण के लिए लाल नंबर 62 वाली बस यात्रियों को बीच के दरवाजे से चढ़ने और जेलेनी वेनैक्स स्टॉप तक मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देती है। इसके विपरीत टैक्सी लेना महंगा हो सकता है। छोटी यात्रा के लिए किराया 50 तक पहुंच जाता है, जिससे बजट के प्रति सजग यात्रियों के लिए बसें पसंदीदा विकल्प बन जाती हैं। अपने आकार और लोकप्रियता के बावजूद बेलग्रेड में भूमिगत मेट्रो प्रणाली नहीं है। सार्वजनिक परिवहन में मुख्य रूप से नगरपालिका और मेट्रो बसें, साथ ही व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सफेद टैक्सियां शामिल हैं। सौभाग्य से शहर के कई हिस्से पैदल चलने योग्य हैं और सावा नदी, जो बेलग्रेड से होकर बहती है, एक प्राकृतिक विभाजन जोड़ती है। ज्यादातर पर्यटक अपना समय दक्षिणी तट पर बिताते हैं। बेलग्रेड की एक अनूठी विशेषता सार्वजनिक सड़कों के झरनों से पानी पीने की व्यापक आदत है, जो पूरे बाल्कन में एक आम प्रथा है। हालांकि कई स्थानीय लोग बोतल बंद पानी खरीदने से बचते हैं, लेकिन शोध ने पुष्टि की है कि शहर के फव्वारे का पानी पीने के लिए सुरक्षित है। इसका एकमात्र अपवाद उत्तरी शहर ज्रिंजानिन है, जहां नल के पानी की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। सर्बिया में काम की तलाश करने वालों के लिए मोटर बाइक या साइकिल कुरियर जैसी नौकरियां एक शुरुआती बिंदु हो सकती हैं। हालांकि अपेक्षाकृत उच्च कराधान के कारण अच्छी आजीविका कमाना आसान नहीं है। बेलग्रेड में एक कानूनी रूप से कार्यरत कर्मचारी कुल करों का लगभग 30% भुगतान करता है, जिसमें 10% आयकर, 13% शहर के पेंशन कोष के लिए और 7% स्वास्थ्य सेवा के लिए शामिल है। व्यवसाय मालिकों को अतिरिक्त 18% कॉरपोरेट कर का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका कुल कर भार लगभग 48% हो जाता है। बेलग्रेड के अधिकांश आवास युगोस्लाव युग के हैं, जो सर्बिया की कम भूकंपीय गतिविधि के कारण संरक्षित हैं। 1993 के बाद से भूकंपों की तीव्रता शायद ही कभी 6 से ज्यादा रही हो। शहर के केंद्र के पास एक पुराने अपार्टमेंट का किराया $500 से $570 प्रति माह के बीच है, जबकि नए बने लग्जरी अपार्टमेंट का किराया $3,400 तक पहुंच सकता है। ये कीमतें आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा हैं, न्यूयॉर्क शहर के कुछ हिस्सों के किराए के बराबर। अगर सर्बिया भविष्य में यूरोपीय संघ में शामिल होता है, तो संपत्ति की मांग और किराए की लागत और भी बढ़ सकती है। सर्बिया का मौसम अप्रत्याशित है। यहाँ गर्मियों में भी अचानक तेज हवाएं चलती हैं। नतीजतन साल भर लोगों को लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने देखना कोई असामान्य बात नहीं है। रात होते ही बेलग्रेड एक जीवंत और ऊर्जावान शहर में बदल जाता है। सड़कें संगीत, नृत्य और भीड़ से जीवंत हो उठती हैं। जहां कुछ निवासी घर पर पार्टियां आयोजित करते हैं, वहीं कई अन्य लोग चहल पहल वाले सवामाला नाइट लाइफ क्षेत्र में जाते हैं। सवामाला 2 अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ है। एक 18 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए है और दूसरा बोहे स्ट्रीट के साथ एक अधिक उच्च स्तरीय क्षेत्र। वहां आपको स्टाइलिश कपड़े पहने स्थानीय लोग, लाइव सर्बियाई संगीत और एक ऐसा माहौल मिलेगा जो अधिक संपन्न लोगों को आकर्षित करता है। पर्यटक अक्सर सर्बियाई महिलाओं की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, जिन्हें यूरोप में सबसे आकर्षक महिलाओं में से एक कहा जाता है। कई पारंपरिक विचारधारा वाली भी होती हैं और कनाडा के निवेशकों जैसे धनी विदेशियों के साथ संबंधों के लिए तैयार रहती हैं। हालांकि वित्तीय साधनों या स्थिति के बिना सार्थक संबंध बनाना मुश्किल हो सकता है।
पिछले कुछ दशकों में सर्बिया की जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 1993 में लगभग 80 लाख से घटकर आज लगभग 70 लाख हो गई है, यानी 15% की गिरावट। ज्यादातर सर्बियाई लोग अपनी 20 की उम्र के बाद शिक्षा, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं और आमतौर पर शादी और माता पिता बनने के बारे में 30 की उम्र तक सोच विचार करते हैं। यह अल्बानिया और उत्तरी मैसिडोनिया जैसे पड़ोसी देशों के रुझानों से बिल्कुल अलग है, जहां लोग कम उम्र में शादी कर लेते हैं। गौरतलब है कि सर्बिया के 45% कार्यबल में महिलाएं हैं, जिनमें से कई कम उम्र में परिवार शुरू करने के बजाय करियर में उन्नति को प्राथमिकता देती हैं। सर्बियाई लोगों को अपने देश पर बहुत गर्व है और वे राजनीतिक और ऐतिहासिक मामलों, खासकर कोसोवो, बोस्निया और युगोस्लाविया के विघटन से जुड़े मामलों को लेकर विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इसलिए अनौपचारिक बातचीत में इन विषयों पर बात करने से बचना ही समझदारी है। अगर आप राजनीतिक चर्चाओं से दूर रहें तो आप पाएंगे कि सर्बियाई पुरुष आमतौर पर मिलनसार, सम्मानजनक और स्वागत करने वाले होते हैं। बेलग्रेड विशेष रूप से यूरोप के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, जहां अपराध दर कम है और भारी पुलिस उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए निकोला टेस्ला संग्रहालय अवश्य देखना चाहिए। सर्बिया में जन्मे टेस्ला, जो प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं, ने वायरलेस विद्युत संचरण में भी अभूतपूर्व कार्य किया। उनके आविष्कार टेस्ला कॉइल ने टेलीविजन और रेडियो जैसी आधुनिक तकनीकों की नींव रखी। अपनी प्रतिभा के बावजूद टेस्ला ने सादगी से जीवन बिताया और 86 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में गरीबी में दम तोड़ दिया, जहां उन्हें कभी आर्थिक सफलता नहीं मिली। बेलग्रेड में एक और प्रतिष्ठित स्थल सेंट सावा कैथेड्रल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स चर्च है। 10,000 लोगों तक की क्षमता वाला यह न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। हालांकि निर्माण 1937 में शुरू हुआ था, लेकिन युद्धों और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण प्रगति बार बार रुकी रही। हाल के वर्षों में ही कैथेड्रल का निर्माण पूरा होने के करीब पहुंचा है। यूरोपीय संघ का हिस्सा न होने के बावजूद सर्बिया अपने नागरिकों को अधिकांश यूरोपीय संघ के देशों, चीन और रूस सहित कई स्थानों पर वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति देता है। सर्बियाई लोग मोंटेनेग्रो में अनिश्चित काल तक निवास कर सकते हैं, हालांकि उन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं होगा। सर्बिया में भाषा शायद ही कभी बाधा बनती है। 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में अधिकांश लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, जिससे आगंतुकों के लिए संवाद करना आसान हो जाता है। हालांकि बेलग्रेड के बाहर सर्बिया में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शहरों का अभाव है, जो कुछ यात्रियों को दीर्घकालिक प्रवास पर जाने से रोक सकता है। देश का छोटा आकार और समुद्र तट का अभाव भी कुछ प्रवासियों के लिए इसके आकर्षण को सीमित कर सकता है। हालांकि सर्बिया ने रियल एस्टेट निवेश को आकर्षित किया है, खासकर अरब देशों से, फिर भी यह अभी तक एक प्रमुख पर्यटन स्थल नहीं बन पाया है। 2023 में देश ने केवल 20 लाख आगंतुकों का स्वागत किया, जबकि अकेले ग्रीक द्वीप क्रेते की यात्रा करने वालों की संख्या 30 लाख से ज्यादा थी। सर्बिया में ज्यादातर पर्यटक पड़ोसी बाल्कन देशों, रूस और तुर्की से आते हैं। सर्बिया द्वारा वीजा आवश्यकताओं को हटाने के बाद से विशेष रूप से तुर्की आगंतुकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 2023 में 2 लाख पर्यटक आए। सर्बिया और उसकी राजधानी बेलग्रेड दोनों ही आगंतुकों को सुरक्षा, संस्कृति और इतिहास का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करते हैं। हालांकि उम्मीदों को यथार्थवादी रखना सबसे अच्छा है। सर्बिया मध्य यूरोप के सबसे विशिष्ट और स्वागत योग्य स्थलों में से एक बना हुआ है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।